माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने भावांतर भरपाई योजना में किसान जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनको शामिल करके बहुत ही बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले हमारे किसानों का जो हनी था वो अच्छे से बिक नहीं रहा था और हमारे यहाँ से सिरसा से तकरीबन 40 किसान हैं जिनको हम भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने मधु क्रांति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। इसकी 2-3 शर्तें हैं कि सबसे पहले तो हमारे जो भी किसान मधुमक्खी पालक हैं वो हर बक्से पे अपनी फैमिली आईडी की लास्ट 4 डिजिट और फिर उसका सीरियल नंबर खुदवाएंगे। जैसे किसी की फैमिली आईडी की लास्ट 4 डिजिट है 6781 होगी, फिर ऑब्लिग लगा के पहले बक्से पे 0001 खुदवाएंगे, यानी कि 3 0 फिर 1, ताकि 1000 बक्से तक उसका जा सके। ये मैंडेटरी है और इसका पर्पज़ ये है कि भाई कल को हम जो प्रोडक्शन निकालेंगे वो बक्से के हिसाब से निकालेंगे और अगर हम इनको खुदवाएंगे नहीं, वेरीफाई नहीं करेंगे तो एक ही बक्से को रिपीट हो सकता है, डुप्लीकेसी हो सकती है। हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि हमारे पास कितने बक्से। तो अगर एक किसान का मान लो कि 20 बक्से हैं तो उस 20 बक्से के हिसाब से उसके हनी प्रोडक्शन की एवरेज निकाली जाएगी और उस एवरेज हनी को ही भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो बाहर से भी लोग शहद लाके हमारे सरकार में या हमारे डिपार्टमेंट से भावांतर भरपाई का मिसयूज कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने 120 रुपये पर केजी का रेट फिक्स किया हुआ है और जो भी किसान भावांतर भरपाई योजना का फ़ायदा लेना चाहेंगे उनको अपना शहद हमारा IBDC सेंटर है रामनगर कुरुक्षेत्र में, वहाँ ले जाके बेचना होगा और वहाँ उसके पर्टिकुलर टेस्ट होंगे कि भाई उसमें कोई मिलावट नहीं है, मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है, ये सारी चीज़ें। जब वो सारे स्टैंडर्ड्स को पार कर जाएगा तभी भावांतर भरपाई में शामिल किया जाएगा। और वहाँ एक हमने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बनाया हुआ है IBDC में, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने, जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल के भी ट्रेडर्स आए हुए हैं और वो उनके क्वालिटी के हिसाब से उनके शहद को एक्सपोर्ट भी करेंगे और ऑल ओवर इंडिया में भी भेजेंगे। वहाँ एक वेयर हाउसेज भी है वहीं रामनगर में। अगर किसी किसान को लगता है कि भाई मेरा शहद सस्ता बिक रहा है, मेरा तो 150 रुपये बिकना चाहिए, तो वो वहाँ स्टोर कर सकता है और उसकी 70% कीमत तक का जो उस दिन का उसका रेट लगा है उसको बैंक या की तरफ से फाइनेंस करवा दिया जाएगा ताकि उसकी आर्थिक हालत भी ख़राब ना हो और वो अपना जब चाहे जब उसको बेच सकता है। की तनेजा पिंड है तलवाड़ा खुर्द डिस्ट्रिक्ट सिरसा तहसील ऐलनाबाद तो सर मेन अपना काम बी कीपिंग ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬੀ ਕੀਪਰ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੈ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 70 75 80 ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 120 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਵੰਤਰ योजना ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़न ਨਾਲ बेनिफिट तो है ही इसमें बेनिफिट पहले रेट इसका 70 रुपए 80 रुपए 75 रुपए था अब गवर्नमेंट ने 120 रुपए इसका रेट कर दिया है अब बी कीपर को इतनी परेशानी वाली दिक्कत वाली बात है नहीं पहले तो इसका कोई रेट ही नहीं था पहले कभी 150 रुपए रेट आ जाता था कभी इसका 70 रुपए रेट आ गया कभी 75 रुपए रेट आ गया पहले तो ये रेट था इसका अब चलो बी कीपर को इस चीज का लाभ मिलेगा 120 रुपए रेट आ जाएगा उस हिसाब से खर्चा भी मेंटेनेंस हो जाएगा सब कुछ बी कीपर को थोड़ी आसानी हो जाएगी इसमें सरकार को तो यही कहना चाहेंगे जैसे मान के चलो एक तो सबसे बड़ी इसमें मुश्किल ये आ रही है भी अब जैसे हम मान लो भी किसी बीकी पर कोई शक शायद बेचता है तो अवेयरनेस की लोगों में भी बहुत कमी है वो कुछ बोलते हैं ये चीनी है ये नकली है शायद ये है वो है अब इस चक्कर में भी कुछ बी कीपर को भी बहुत नुकसान होता है चलो मान के चलो कहीं पर रेट 85 रुपए आता था अगर वैसे बी कीपर शायद बेचे 150 रुपए किसी को 200 रुपए तो बड़ा मुश्किल से ही बिकता था वो भी किसी किसी पर्सन को भी दे तो वो भी कहता है इसमें चीनी है मिक्स है नुकसान तभी वो रिटेल में भी नहीं बेच पाता था अब इसमें ये अभी 120 रुपए गवर्नमेंट ने इसका पक्का कर दिया है चलो इस चीज का बेनिफिट जरूर होगा बी कीपर को